नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रीतेश। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आप इस समय देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति है और लगभग 3.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध चल रहा है। यहाँ पर यूक्रेन भी डटकर मुकाबला कर रहा है रूस का, और रूस की तरफ से भी लगातार अब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस 3.5 साल के युद्ध में अब एंट्री हो चुकी है अमेरिका की। अमेरिका एक तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, या कूटनीतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि मध्यस्थता का दूत बनने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया को वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो मध्यस्थता करवा सकता है। और लगातार अब ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से रूस को बार बार ये चेतावनी भी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं और दोनों देशों में स्थिति अब विकट होती जा रही है। ट्रंप अब यूक्रेन का खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था 50 दिन का, लेकिन अब इस अल्टीमेटम को कम कर दिया गया है, 10 से 12 दिन का ये समय दे दिया गया है। तो प्रीतिश, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर पुतिन ने ट्रंप की बात नहीं मानी, रूस ने अमेरिका की बात नहीं मानी, तो क्या कदम अब ट्रंप उठाएंगे? देखिए, ट्रंप क्या कदम उठाएंगे ये तो सिर्फ ट्रंप जानते हैं। ना उनके देशवासी जानते हैं, ना उनकी इवन कैबिनेट जानती है, ना कांग्रेस जानती है जो वहाँ की पार्लियामेंट कहलाती है। लेकिन ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद करवाना चाहते हैं। इसकी कई वजह हैं। पहला, सबसे बड़ी बात रही कि जब वो चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं ये युद्ध एक दिन में बंद करा दूंगा। आज 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया और युद्ध बंद होने का नाम नहीं लिया। उल्टा रूस ने और तेज कर दिया है ये युद्ध। दूसरी तरफ अगले साल मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। अगर वहाँ पे ट्रंप जाते हैं और वो इलेक्शन वो मिस कर जाते हैं या हार जाते हैं तो कांग्रेस में उनकी पावर कम हो जाएगी। तो पार्लियामेंट में अगर उन्हें कुछ बिल पास कराना है तो अपोजिशन का समर्थन चाहिए होगा। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में अगर बात करें तो वही बीजेपी और कांग्रेस जैसा इंडिया में हाल है, वही हाल वहाँ पे भी है। दूसरी तरफ इसका वो यूज कर रहे हैं कि टैरिफ के तौर पे, क्योंकि टैरिफ वॉर वो इसलिए छेड़ना चाहते हैं क्योंकि अगर रूस का सबसे बड़ा अगर तेल का कोई खरीदार है तो चीन है और इंडिया है। माना कि यूरोप खरीदता है, लेकिन यूरोप उतना नहीं उसको पैसे ट्रांसफर कर पा रहा है जितना चीन और भारत कर रहा है। दूसरी तरफ चीन का पता है कि चीन कितना भी कर ले, चीन रूस से दूर नहीं होगा और नहीं पुतिन चीन की बात सुनेंगे। लेकिन इंडिया एक ऐसा प्लेयर है जो दोनों ही तरफ, अमेरिका हो या रूस हो, दोनों की तरफ बराबर पलड़ा बना के चलता है। तो इसलिए वो रूस पर ज्यादा दबाव बना सकता है, क्योंकि रूस कभी भी किसी भी हाल में भारत को नाराज करना या उससे दूर जाने का कभी नहीं सोच सकता। इसीलिए आज तक रूस ने कभी भी पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचा कि भारत बुरा ना मान जाए। वहीं आप अमेरिका को देखिए, फ्रांस को देखिए, आप किसी भी और देश को देखिए, हर देश पाकिस्तान को हथियार बेचता है और भारत को हथियार बेचता है। अगर वो आप पाकिस्तान को F-16 देता है तो इंडिया को कहता है आप F-18 या F-21 ले लीजिए, आप हमसे F-35 ले लीजिए आपसे। लेकिन ये बैलेंस बनाने का तरीका रशिया का नहीं रहा है। इसलिए भारत भी रूस का खुलकर समर्थन करता आया है, बस वो शब्दों में न कहकर वो सीधे काम में करता है, वो कार्य में करता है। और जहां तक ट्रंप की बात रही है कि वो युद्ध को लेकर किस तरीके से, आपको बहुत खास बात बता दे, रसिया ने यूक्रेन के बीच में पोक्रोस नाम का एक जगह है उसको कब्जा कर लिया है, जहां की ट्रंप ने ये बात कही थी और जेलेंस्की के साथ एक डील की थी कि वहां के रेयर अर्थ मटेरियल या जो वहां मिनरल्स हैं उसको अमेरिका की कंपनियां बाहर निकालेंगी और उसे बेचेंगी, क्योंकि चीन बहुत तेजी से रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कब्जा करता जा रहा है दुनिया में। तो अमेरिका भी वो दबाव बनाना चाहता था, लेकिन अब उस जगह पर रूस का कब्जा हो गया है और ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुक जाए, वरना उसके आगे और बढ़ा तो उससे यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को नुकसान होगा पैसों के तौर पर, क्योंकि उन्होंने लोन तो दे दिया लेकिन यूक्रेन से रिकवर कैसे करेंगे।
बिल्कुल प्रीतेश, और आपने ये बिल्कुल सही बात कही, और जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं और जो टैरिफ वॉर छेड़ा है अमेरिका ने, इसे अमेरिका एक बड़े हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। मेक इन अमेरिका का जो एक नारा दिया गया है, और अब इसका इस्तेमाल जो है वो देशों पर ऐसे थोपा जा रहा है, खासतौर पर इंडिया पर, क्योंकि इंडिया को हमेशा रूस के करीबी भी माना जाता है, रणनीतिक तौर पर चाहे कूटनीतिक तौर पर। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन जिस तरीके से रूस से नज़दीकियां हैं भारत की, और भारत का अभी तक अब जो रुख है वो कोई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, इसको लेकर अमेरिका ने कहीं ना कहीं नाराजगी भी जो है वो व्यक्त की थी, और ये भी साफ कहा था कि अगर टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर होगा। और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि सबसे ज़्यादा जो तेल है वो भारत खरीदता है, और कहीं ना कहीं जो यूक्रेन रूस का जो युद्ध है, और जो इस समय दोनों देशों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी अमेरिका ने अपनी 2 परमाणु जो पनडुब्बी हैं वो भी तैनात की हैं, और अगर रूस अब नहीं मानता है, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया गया है, ये डेडलाइन तय कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस नहीं मानेगा, पुतिन इस बात को नहीं मानेंगे, जिसकी हालात जिसके होने की आशंका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या असर होगा, ट्रंप क्या रुख अपनाते हैं, और भारत का स्टैंड क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका युद्ध कर देगा, परमाणु युद्ध, वो भी रूस से। ये नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि रूस के पास डेड एंड सिस्टम है, जो अभी नहीं, सोवियत एरा के टाइम का बना हुआ है। जब सोवियत एरा हुआ करता था तब रशिया भी नहीं था। क्योंकि डेड एंड का ये है कि अगर जैसे ही उनके ऊपर एक खास टेम्परेचर के बाद अगर उनके जमीन पर वो टेम्परेचर के तापमान पहुंचता है, तो उस वक्त वो सिर्फ इंतजार करेगा कि राष्ट्रपति के हुक्म का, अगर गलती से राष्ट्रपति हुक्म नहीं देते तो कुछ मिनटों में वो दुनिया भर में, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी देश, दुनिया भर में, चाहे वो भारत हो, चीन हो, इजराइल हो, पाकिस्तान, आप दुनिया में किसी भी देश का नाम लीजिए, उस पर परमाणु बम गिरेंगे। क्योंकि पुतिन का कहना है कि जिस दुनिया में रूस नहीं है, उस दुनिया का क्या काम। और अगर आप टैरिफ की बात करती हैं, तो मैं टैरिफ के बात पे बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर ट्रंप को लगता है कि तेल खरीदने से अगर हमने वॉर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो फैक्ट्स और फिगर्स पे आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे यहाँ आधी इंफॉर्मेशन पहुंची है। आधी इंफॉर्मेशन इस तरीके से, 130 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमारा व्यापार है, जिसमें से उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब निकाल दिए हैं, जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। वो क्या है? फार्मास्यूटिकल, दवाइयां, जो भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी बाहर कर दिया है। जिस पेट्रोल और डीजल, जिस ऑयल और केरोसिन के नाम पे आप टैरिफ लगा रहे हैं, उसको ही आप बाहर कर दे रहे हैं टैरिफ से। उसके अलावा अगर इन सारी चीजों को निकाल दिया जाए, तो मुश्किल से 30 से 35 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर्स तक का हमारा ट्रेड है, जिसके ऊपर टैरिफ लगेगा। अगर भारत को 2-3 बिलियन, अगर हम बहुत ज्यादा से ज्यादा इस पे कह ले, तो 4 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान होगा, माना। लेकिन रूस से तेल खरीदने की वजह से तकरीबन हम कितने डॉलर्स बनाते हैं, इसका अंदाजा कैलकुलेशन में नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ टैरिफ के लेकर जो ट्रंप हैं, वो पाकिस्तान का दाव चल रहा है कि दबाव बने भारत पर। लेकिन दूसरी तरफ आइए, जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान का तेल निकाल के भारत को बेचेंगे, लेकिन वो भूल गए वर्ल्डोमीटर, जो एक डेटा रिप्रेजेंट करता है देश में कितना तेल है। वर्ल्डोमीटर की डेटा कहती है कि पाकिस्तान के पास 353 मिलियन बैरल तेल है, मान लिया, लेकिन भारत का डेली कंजम्पशन ही 4.5 मिलियन बैरल से ज्यादा है, मतलब वो 90 दिन के तेल के बराबर है। तो वो भारत को तेल कैसे बेचेगा? तो ट्रंप सिर्फ टैरिफ के दाम पे या करके वो किसी तरीके से युद्ध बंद करवाना चाहते हैं, और ट्रंप कैसे युद्ध बंद करवाएंगे आगे, ये सिर्फ ट्रंप जान सकते हैं और कोई नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो शेयर करना ना भूलें।